टॉक्सिक से कल जो लेडीज टीजर आया है उसे जैसा पब्लिक रिस्पांस मिला है उसे देखकर इतना तो समझ आ गया केजीएफ के बाद यश ने अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि जिस फिल्म के सिर्फ 100 सेकंड लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, वो डेस्परेटली चाहते हैं ये फिल्म किसी भी तरह फेल हो जाए, लेकिन एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं इनकी यही बातें तो फिल्म को सबसे ज्यादा प्रमोट करती है। और जिस फिल्म के टीजर में इतने सारे सरप्राइजेस छुपे हैं उसके 3 घंटे देखने के बाद टॉक्सिक फेल नहीं हेटर्स की रेल बनाने वाली है। फटाफट से आपको 15 चीजें बताती हूँ जो मैंने इस टीजर में नोटिस की है, जिसे देखने के बाद आपका फिल्म को लेकर नजरिया ही बदल जाएगा। सबसे पहले तो ये बताओ कितने लोगों का ध्यान गया था इस मासी सीन पे जहाँ एक फीमेल कैरेक्टर अपने हाथों में गन्स का बाप टॉमी गन लेकर खड़ी है। पहला ख्याल दिमाग में आता है ये सिर्फ हुमा कर सकती हैं, बट ये व्हाइट कलर उनका नहीं हो सकता। ऐसा क्यों वो आगे बताऊंगी। इसीलिए ये एक्ट्रेस एक सरप्राइज कैमियो है जो फिल्म की टीम ने फिलहाल छुपा रखा है। कितने लोगों ने नोटिस किया ये फ्रेम सीधा तबाही सॉन्ग से उठाया है जो बस कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है, बट मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। क्यारा यश के लॉकेट चेन को एडमायर कर रही है और स्पेशली चेन पे फोकस डालना इस बात का इशारा करता है ये आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी दो हमशक्ल लोगों के बीच अंतर करने में। लेकिन इससे भी खास बात है अगले ही फ्रेम में इस चेन के अलावा यश की बॉडी पे एक फीमेल एंकलेट पायल का मौजूद होना, जिसे उतार के क्यारा पानी में जा रही है। माने दोनों का प्यार नेक्स्ट लेवल होगा। वैसे इस मिरर शॉट से इतना समझ आ गया कि क्यारा का कैरेक्टर शायद फिल्म में हमेशा से ब्लाइंड नहीं है। क्या पता ब्लाइंड है भी या नहीं, लेकिन हो भी सकता है सर्कस में उस एक्सीडेंट के बाद शायद कुछ बदल जाए। इसके नेक्स्ट फ्रेम में पहचाना आपने ये लड़की कौन है। ये वो सेम हॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसके साथ यश के फोटोज लीक हुए थे केजीएफ 2 की सक्सेस के बाद। मतलब तब से ही टॉक्सिक के प्लान रेडी हो रहे थे। अब करते हैं तारा सुतारिया की बात। दोनों की केमिस्ट्री फायर लग रही है ना, लेकिन आप सोच रहे होगे क्यारा के साथ प्यार का क्या हुआ। इसीलिए मुझे लगता है ये तारा वाला एंगल या तो क्यारा से पहले है या उस एक्सीडेंट के बाद। ये दोनों टाइमलाइन अलग है, पास्ट प्रेजेंट के बीच में कुछ तो हुआ है। लेकिन फ्यूचर में एंट्री हो गई है रुक्मणी वसंत की, जिनके बैकग्राउंड में ओल्ड एज यश को देख सकते हो आप। और जिस तरीके से रुक्मणी ने इन पे गन पॉइंट कर दी है, साफ लग रहा है या तो शादी जबरदस्ती हुई है या फिर केजीएफ की तरह अपने सबसे बड़े राइवल की बेटी को महबूबा बना के अपने पास रख लिया है। ये प्यार नहीं नफरत होगी दोस्त। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज सुन लो जो आगे काम आएगी, अच्छे से दिमाग में फीड कर लो। यश की गर्दन पे ये टैटू, इसके बारे में थोड़ी देर से बात करेंगे। पहले नयनतारा की बात कर लेते हैं जो टीजर में किसी मिशन पे निकली है और शायद काफी लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे ये वही फ्यूनरल सीन है जिससे फिल्म में यश को इंट्रोड्यूस किया था। इसका नेक्स्ट फ्रेम एक सर्कस का है जिससे एक आर्टिस्ट पानी में नीचे गिरती है और अगले ही शॉट में क्यारा को पानी के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ शायद फर्स्ट मीटिंग हुई है राया और नादिया की, लेकिन पता नहीं क्यों क्यारा की बड़ी बड़ी आंखें इस सीन में ऐसा क्यों फील करा रही हैं कि इस लड़की पे भरोसा करना अपने हीरो की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि अगर याद है आपको तो विलन कैरेक्टर का नाम टिकट है, जिसकी गर्दन पे सर्कस के टिकट का टैटू भी बना है और ये टैटू की आदत अपने बाप से सीखी है। तो क्या क्यारा ही जिम्मेदार है टिकट को राया की लाइफ में लाने के लिए। और शायद इसी धोखे के बाद राया की लाइफ में तारा की री एंट्री होती है। लेकिन नोटिस किया आपने ड्रेस का कलर एकदम ब्लैक, माने इविल नेगेटिव कैरेक्टर। यश का लुक भी इस क्लब वाले सीन में ओल्ड एज हो गया है, माने तारा के साथ पहला सीन और ये सीन दोनों अलग टाइमलाइंस के हैं। और इसी सेम ब्लैक कलर ड्रेस में दिखाया गया है हुमा कुरैशी को, जो उनके इंट्रोडक्शन पोस्टर में भी नजर आई थी। ब्लैक कलर का सिलेक्शन ऑन पर्पस हुआ है जानबूझ के, कहीं ऐसा तो नहीं यश की नई लवर और उनकी पुरानी दुश्मन एक साइड पे काम कर रहे हैं। फिर से एंट्री होती है नयनतारा की, जिन्हें विद रिस्पेक्ट यश बाहर लेके आ रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो ये वही ड्रेस है जिसमें नयन का फर्स्ट पोस्टर आया था, और ये वो सेम क्लब भी है जहाँ राया के बर्थडे लुक को रिवील किया था। और ये सेम कार भी है जो अलग अलग सीन्स में नजर आ रही है। फ्यूनरल से लेकर क्लब और मौत सब में राया मौजूद है। अब होती है फॉरेन गर्ल्स की एंट्री। अगर आप कंफ्यूज हो ये लोग कौन है, तो ये उस ग्रुप का पार्ट है जिसके फ्यूनरल को यश ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। गले में क्रॉस डाल के अब ये पतियों के रिवेंज मोड पे निकली हैं। और कैसे मिस कर दिया आपने ये वाला शॉट जिसके बैकग्राउंड में एक लड़की का सर पूरी तरह खुला हुआ है, और ये वो सेम लड़की है जिसपे यश ने गन पॉइंट की थी। मतलब बंदूक सिर्फ दिखाई नहीं चलाई भी गई है। इस सीन के बाद संदीप पांगा पे प्रेशर बढ़ जाएगा स्पिरिट में इससे बड़ा कुछ और दिखाने का। और यहाँ पे आता है टीजर का सबसे बड़ा सरप्राइज। फर्स्ट सीन में जो पायल क्यारा के कैरेक्टर ने यश के हाथों में बांधा था वो इस शॉट में भी मौजूद है। कुछ समझे आप, या तो नादिया का रेस्ट इन पीस हो चुका है, वो मर गई है जिसकी मौत का बदला राया ले रहा है, या फिर कोई धोखा जिसे वो भूल नहीं पाया है। लेकिन एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आई वो है ये हैंड टैटू जो अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग टाइम पे दिखता है। शायद ये कोई पहचान हो सकती है गैंग वॉर की, जिसमें टैटू से ग्रुप डिसाइड होते हैं। तो क्या टिकट के गले पे जो टैटू बना है वो भी किसी दूसरी गैंग का इशारा करता है जिसका कनेक्शन सर्कस से है, जहाँ नादिया काम करती है, जिसने जानबूझ के राया को फंसाया है। यकीन से बोल सकती हूँ आपको टॉक्सिक जितना आंखों से दिख रही है उससे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होगा फिल्म के मेन ट्विस्ट, सस्पेंस और सरप्राइजेस को समझने के लिए। अगर अभी भी मेरी बात पे शक है तो टॉक्सिक के डायरेक्टर गीतू की पिछली फिल्म मुथौन देखो जो यूट्यूब पे एकदम फ्री मिलेगी। माइंड ब्लास्ट हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।